कि सैयाओं की इसमें क्या भूमिका या जिम्मेवारी हो सकती है। तो उसमें हम लोग अब बात करते हैं, बहुत संक्षिप्त में। इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही आपके लिए आने वाले समय में आपकी आवश्यकता रह सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयुष्मान आपके द्वार। आयुष्मान आपके द्वार में आशा की जो भूमिकाएं हैं सेम है कि ये अभियान जो है वो घर घर जा जाकर जो सामुदायिक गतिविधियां हैं उसको की जानी है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। इसमें सैया प्रतिदिन अपने द्वारा या किसी सहयोगी के द्वारा जो बना रहा है कार्ड, उसको निर्माण प्रतिदिन 100 से 150 का करेगी, जब तक कि उसके गांव में ये 100% ना हो जाए। तो ये आयुष्मान आपके द्वार में आयुष्मान कार्ड एक निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए यही है कि लाभार्थियों का KYC कराना है। वो जो सैयाओं को मोबाइल में KYC करने का दिया गया है, या ये प्रज्ञा केंद्र वाले करते हैं अपने माध्यम से, या इसके जो आयुष्मान मित्र होते हैं वो इसको करते हैं। और अगर आयुष्मान कार्ड बन गया है तो आप अपने आयुष्मान मित्र से बात करके वो कार्ड को ले सकते हैं। और जब ये गतिविधि हो रही है, हेल्थ मेला हो, आयुष्मान मेला हो, या आयुष्मान सभा हो, या आयुष्मान आपके द्वार घर घर जा रहे हैं, तो वो कम से कम आप लाभार्थियों को बांट सकें। तो 3-4 जगह ये सभी गतिविधियां है जो आपको तालमेल करके करना है। और साथ में जो हमारे लाभार्थी हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के, उनको मैपिंग करते हुए वहाँ पर सूची को प्रदर्शित करना है। जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, जिसको हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोल रहे हैं, उनको लाभार्थियों के नामों की मैपिंग अपने करते हुए उसकी सूची को वहाँ पर प्रदर्शित करना है, जो हमारे आयुष्मान आपके द्वार में वो गतिविधियां सैया करेगी। अब आप आते हैं आयुष्मान जो सभा है उसमें क्या करेगी। आयुष्मान सभा में जो सैया की जिम्मेवारी है, भूमिका है, वो सेम वही है कि जो गोल्डन कार्ड है हमारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके लाभार्थियों को चिन्हित करना और तैयार करना, जिससे कि वो सेवा ले पाएँ। और जिनका अगर ID नहीं बना है तो उस सभा में उन लोगों को लाकर बनवाने की कोशिश करें, आयुष्मान कार्ड हो या आभा कार्ड हो। और इसमें जो हमारे आंगनबाड़ी जो सेविका हैं, या SHG जो हमारे महिला SHG जो महिला समूह है, या युवा क्लब है, या हमारे गैर सरकारी संगठन NGO हैं, उनमें सहयोग से जागरूकता बढ़ाएं। मतलब जो ये सभा है उसमें लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो, वो आपको करना है इन लोगों से सहयोग लेते हुए, जिससे कि लोगों में जानकारी बढ़े, जागरूकता बढ़े और वो आए इस सभा में बढ़ चढ़ कर। और जो सभा हो रही है उसमें जो हमारे PMJY जो हमारे हैं गोल्डन कार्ड के लाभार्थी, उनकी सेवाओं को जो मिलनी है, उनको अस्पतालों जो संबंधित हैं वो सूची उपलब्ध कराना है, या उनसे संबंधित कोई आयुषी सामग्री है तो वो लगाना सुनिश्चित करेंगे उस सभा में। तो IC उनको लगवाना है, या अगर उन्होंने कहीं से सूची मिली है किन्हीं की, तो वो IC के माध्यम से या अन्य माध्यम से ग्राम सभा में उसका उपलब्धता सुनिश्चित करना और लगवाना भी है। और उन लाभार्थियों की सूची तैयार करना है जिनका आयुष्मान कार्ड अगर नहीं बनाया है, तो सभा में आए और वो बने। और साथ में जब ये ग्राम आयुष्मान सभा हो जाती है, तो जो रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है उस दिन का, वो अवश्य रूप से भर कर वो आपके संबंधित CHC में, आपके CHO को या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जरूर से जरूर जमा कराएं। तो मोचा आप सीधा अगर बोलेंगे इसमें आयुष्य ग्राम सभा में यही है कि वो ग्राम सभा में सभी को लाने के लिए प्रेरित करेंगी, और जो IC मटेरियल है उसको अगर मिलता है तो लगवाएंगी। और तीसरा कि जिन जिन का लाभार्थी हमारे जो गोल्डन कार्ड है या आभा के हैं,
उनकी लाभार्थियों की सूची को वहाँ प्रदर्शित करना कि ये जो हमारे गोल्डन कार्ड के हैं वो, और साथ में कहाँ कहाँ इस केंद्रों पर, अस्पतालों में इसकी सेवा मिलती है, उसकी भी जानकारी आईसी के माध्यम से या अपने माध्यम से लोगों तक देना। उसी तरह इसमें जागरूकता पैदा करना है। और सीबैक फॉर्म, ये बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य मेला में आपको जो निर्धारित है, आपको कैंप मोड में सीबैक फॉर्म का मूल्यांकन करके वहाँ पर करना है। और जो स्वास्थ्य मेला हो रहा है उसमें जितने लोग आए हैं उसका भी रिपोर्ट तैयार करना है। और अगर कोई बैनर या किसी तरह का जानकारी मिला है, सूचनाएं मिली हैं या आईसी मटेरियल मिला है, वो किसी भी संबंध हो सकता है, आपकी पीएमजेएवाई सेवाओं से संबंधित या उसके अंतर्गत जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं, उसको वहाँ पर आईसी के माध्यम से दिखाना लोगों को। स्वच्छता अभियान भी एक इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हम चर्चा शायद छूट गई है। तो इसमें स्वास्थ्य अभियान सब जानते हैं कि हम लोग स्वच्छता अभियान अभी किए थे, जिसमें बहुत सारे बाथरूम टॉयलेट्स बनाए गए थे, या अभियान चला था कि अपने गांव में साफ सफाई रखना है। तो सेम ये जो पखवाड़ा बनाया जा रहा है, उस पखवाड़े के दरमियान जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर को जो ये स्वस्थ पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जिसको स्वस्थ अभियान किया जा रहा है, उस दरमियान आप अपने गांव में स्वच्छता संबंधित, साफ सफाई से संबंधित लोगों को जागरूक भी करेंगे, और वहाँ पर इस सफाई अभियान भी चलाएंगे, जिसमें आप बहुत सारे लोगों को भी इसमें जोड़ सकते हैं, चाहे वीएचएनसी का मेंबर हो या जेएस के कर्मी हो या शिक्षा हो, सभी को इस अभियान से आप जोड़ सकते हैं। स्वच्छता अभियान में ये सैया की भूमिका होगी, क्योंकि आप वीएचएनसी के सचिव हैं और मास के भी आप लोग सदस्य हैं, तो इस नाते आपकी भूमिका हो जाती है कि स्वच्छता अभियान में ये स्वास्थ्य गांव को कैसे रखा जाए, उसमें एक तो सफाई करवाना है या जो लोग जुड़े हैं उनको जानकारी उस तक पहुंचाना है। इसी के तहत सैयाओं के लिए कुछ लाभ हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत तो नहीं है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसको एनएचए बोला जाता है, या फिर जो आयुष्मान की गतिविधियां कर रहा है, खासकर गोल्डन कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान कार्ड, या फिर जो आभा का रहता है, तो उसके लिए यही है कि अगर किसी एक व्यक्ति का प्रत्येक सफल अगर ई-केवीआईसी हो जाता है उनके द्वारा, तो फिर 5 रुपया उन लोगों को दिया जाना है, उनके अकाउंट में ऑटोमेटिक ही जाएगा। उनके अकाउंट डिटेल जो लॉगिन होता है वो मांग लिए जाते हैं। तो जो रजिस्टर्ड हैं वो ई-केवीआईसी करती हैं सैया या उससे संबंधित लोग, तो 5 रुपया प्रत्येक सफल ई-केवीआईसी में उनको उनके अकाउंट में मिलेगा। और साथ साथ में जिनका आयुष्मान कार्ड बन गया है, अगर वो लाभार्थियों तक वितरण करते हैं, तो प्रत्येक उनको वितरण के लिए 300 रुपया दिया जाएगा प्रत्येक आयुष्मान कार्ड के लिए। तो ये एक एनएचए के तरफ से ये एक इंसेंटिव है, प्रोत्साहन राशि है, जो एनएचए द्वारा उनके अकाउंट में डायरेक्ट डाला जाता है। ये, और इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आयुष्मान विभाग के जो आयुष्मान डीपीसी हैं या मित्र हैं, आयुष्मान मित्र, उनसे ले सकते हैं। और ये उन्हीं के अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है, उन्हीं के तरफ से होता है। जब आप अगर ई-केवीआईसी कर रहे हैं खुद से, आप लेके जा रहे हैं उसमें नहीं मिलेगा, आप खुद से कर रहे हैं तो मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप वितरण कर रहे हैं, जिनका कार्ड बन गया है, आपको मिलता है वितरण करने के लिए, तो प्रति कार्ड आपको 3 रुपया वितरण करने के लिए यहाँ मिलेगा। तो ये एक ज़रूरी है। इसमें 2 लाभ हैं जो आपको एनएचए की तरफ से आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो बांटने में, और उन आयुष्मान डिपार्टमेंट से आप इससे और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और जैसा हमने बोला था कि आयुष्मान जो ग्राम पंचायत है या आयुष्मान शहरी जो वार्ड हैं, उसमें क्या भूमिका है, तो इसमें यही है कि इसको घोषित करने के लिए आप सब जान रहे हैं कि इसके अंदर मास या सदस्य को
तो वीएचएनसी और मास के जो सदस्य सचिव होते हैं, सदस्य सचिव हैं, वो सैया है। तो इस नाते आपकी जो भागीदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो ये आपका गांव है या पंचायत आपके अंतर्गत आ रहा है वो सभी का सभी आयुष्मान ग्राम पंचायत बन जाए। तो ये समितियां ये सुनिश्चित करें, क्योंकि ये समिति में सैया या तो सदस्य हैं या सचिव है, तो आपकी भी इसमें भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब ये मूल्यांकन हो रहा है इसके लिए, तो सैया अपने सीएचओ या एमओ से ये जो सभा हो रही है आयुष्मान सभा, उसका जरूर से जरूर रिपोर्ट करें, क्योंकि उसमें एक कंपोनेंट भी है आयुष्मान सभा। क्योंकि आप रिपोर्ट सही से नहीं जमा करेंगे जो सैया का है, तो ये एक इंडिकेटर को वो मापदंडों को इफेक्ट कर सकता है। तो सैया की यही भूमिका है आयुष्मान ग्राम पंचायत या वार्ड के तहत, चाहे शहरी हो गाँव हो, तो वो अपने सीएचओ को रिपोर्ट जरूर से, या एमओ है तो एमओ को वो अपना आयुष्मान सभा का रिपोर्ट को सही समय पर जल्द से जल्द पहुंचा दें। या फिर जो दस्तावेज है आपसे संबंधित, उस गांव से संबंधित, जो इन मूल्यांकनों में खरा उतरेंगे, उनको भी वहां पर नामांकित करने में सीएचओ को सहयोग करें, क्योंकि सब में सैया की भागीदारी है। और सैया ही वो जब गतिविधि हो जाएगी उस गांव में 100%, चाहे वो आरोग्य कार्ड हो, या फिर आपके आभा कार्ड हो, या फिर आपके जो सिकल सेल्स का स्क्रीनिंग कराना है वो हो, या एनसीडी की तरह टीबी की जानकारी रखना है, उन लोगों तक पहुंचाना है। तो ये जब तक आप सही समय पर उन चीज़ों को सर्वे करके, या जो फॉर्मेट है आपके पास, चाहे सीबैक हो या अन्य हो, या जो गतिविधि हो गई हैं उसको सही समय आपको वहां तक पहुंचाना है, या तो सीएचओ को देना है, या एमओ को पहुंचाना है, या फिर ब्लॉक में देना है, जो आपका जिला तय करता है। उसके अनुसार सही समय आपको ये देना है, तभी आप इसके तहत नामांकन करा पाएंगे। नहीं तो आपने अगर गतिविधि कर लिया है, रिपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो इसके तहत नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सैयाओं की भूमिकाएं। तो हम लोग ने अभी देखा कि आयुष्मान आपके द्वार बहुत उनकी गतिविधियां हैं, आयुष्मान सभा में उनकी बहुत प्रमुख गतिविधियां हैं, मेला में उनको अवेयरनेस से लेकर लाना है, बनवाने में हेल्प करना, आईसी कराना है, और स्वास्थ्य अभियान भी जो पखवाड़ा होना है उसमें करना है, जो 17 आपका सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। साथ साथ में आप अपने गांव और पंचायत को आयुष्मान बना सकते हैं अगर आप सही समय गतिविधियां करें, सही समय पर रिपोर्ट दें, तो ये हो सकता है और ये संभव है। तो हम लोग ने अभी विस्तार से सभी चीज़ों पर एक एक करके अपना बातों को रखा है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप अपने नज़दीक अपने बीटीटी या डीपीसी से भी कर सकते हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया है। लेकिन समय पर गतिविधि करें, सीएचओ के साथ तालमेल करें, जो भी फॉर्मेट हैं उनको भरें जो आपके लिए हैं, और उनको समय दें। तो इसमें एक अंत में आपसे 2-3 चीज़ कहना चाह रहे हैं। पहला कि 13 सितंबर का तारीख है जो उद्घाटन होगा, ये ऑनलाइन होगा, ये प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो 11 बजे सभी जिलों को लिंक भेज दिया गया है इसको लाइव देखने के लिए। आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 13 तारीख को ये एक मेला जैसा करें, वहाँ पर इसको सुने, और कुछ गतिविधियाँ हो सके तो करें 13 तारीख को, और वो रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद 17 तारीख से मेन गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपका पहला है हेल्थ घर घर आपके आयुष्मान घर आपके द्वार, जिसमें सभी का 100% आप लोगों को कार्ड बनवाना है आभा का और उसका, जिन जिन लाभार्थी हैं, और साथ में लाभ भी दिलवाना है। और ये तो पूरा चलता रहेगा आपका हर दिन तक।
लेकिन उसमें फिर एक गतिविधि है जो स्वास्थ्य मेला है, जो सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बनना है, वो वीक में एक बार होगा। अभी के लिए टाइम दे दिया गया है जो 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगा, बाकी फिर हर वीक में होगा एजेंडा के अनुसार, तो वो आप अपने सीएचओ से बात कर लें। और लास्टली जो 2 अक्टूबर को होगा वो होगा ग्राम सभा, जिसको हम लोग आयुष्मान सभा बोल रहे हैं, तो उसमें सैया अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो ये 3-4 प्रमुख समय हैं जिसमें सैया सीएचओ से बात करके सही से प्लानिंग करें और अच्छी तरीके से इसको तय करें। और फोटो हर गतिविधि का जरूर लें, प्रतिवेदन है तो प्रतिवेदन भरें, और जहां देना है आपको बताया गया है वहीं पर इसको प्रतिवेदनों को जमा करें। ऐसा ना हो कि एक हफ्ता अभी हुआ और एक हफ्ता बाद आप रिपोर्ट दे रहे हैं, नहीं, सेम डे आपको करना है, विथ फोटो के साथ अच्छे से खींच के देना है अगर आपकी जिम्मेवारी दी गई है तो लास्ट में हम लोग 1-2 सवाल आप लोग से पूछ लेते हैं जिस जाते जाते, जिससे कि थोड़ा आप लोग को भी जानकारी रहे। तो ये जो आयुष्मान भव है, इसमें प्रमुखता 3 क्या गतिविधि की जा रही है? उत्तर दिया है और ऐसे ही दें। सबने उत्तर दिया है जो सभी के जवाब सही हैं। जैसे कि पहली मेन गतिविधि है आयुष्मान आपके द्वार, जो लगातार चलती रहेंगी जब तक कि आपका लक्ष्य पूर्ति नहीं हो जाए, आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान आभा ना बन जाए। और दूसरा है आयुष्मान मेले का आयोजन होगा जो आपके नज़दीक के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में होगा। वो हफ्ता में एक बार होगा, शनिवार को होगा, और किसी एक विशेष मुद्दे पे फोकस रहेगा, ये बोला गया है। और लास्टली जो आयुष्मान सभा होगा, जिसको हम लोग ग्राम सभा ही रहेगा, और ये 2 अक्टूबर को की जानी है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आंसर उत्तर दिया है। अब अगला सवाल है कि जो आयुष्मान भव है उसमें जो हमारा आयुष्मान मेला है उसमें प्रमुखतः सैया की क्या भूमिका, कोई 1-2 भूमिका बताइए जिसमें उसकी भूमिका रहेगी। सभी का धन्यवाद जिन्होंने उत्तर दिया है और सभी का सही है। इसमें है कि आयुष्मान कार्ड या फिर आभा कार्ड है, उसमें बनवाने में सैयाओं का सहयोग रहेगा। तो आपका मेला में भी जो आयुष्मान मेला होने जा रहा है उसमें रहेगा। और जो छूटे हुए व्यक्ति हैं उसके लिए बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो आईसी का जो प्रचार या जो कैंप कहाँ लग रहा है उसमें वो भागीदारी सुनिश्चित करेंगी, कौन सी जगह होगा, उसमें क्या क्या, अगर कोई लोग हैं जो वहाँ चैम्पियन हैं उसको सुनिश्चित करेंगे, लोगों को चिन्हित करेंगे, और प्लस कि जो लाभार्थी हैं उनका भी सूची बनाना आया है। साथ में जो अगल बगल में हमारे जो इसके लिए JSY के लिए हमारे जो जन आरोग्य योजना है उसके तहत जो हॉस्पिटल हैं उसकी सूची को भी तैयार करके वहाँ पर प्रदर्शित करना है। तो सभी का धन्यवाद जिन्होंने आंसर दिया है। और अंतिम में एक सवाल है कि जो ग्राम सभा है उसको आयुष्मान सभा कहा जा रहा है, वो कौन सी तारीख को मनाया जाएगा सभी गांवों में? उत्तर आना शुरू हो गया है। सभी का धन्यवाद जिन्होंने इतने जल्दी उत्तर दे रहे हैं, और उम्मीद है कि इसी तरह आप लोग इस चर्चा को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, सब तक बांटेंगे, और इस जो आयुष्मान भव की जो गतिविधियां हैं, जो मिशन हैं, जो पहल नई की गई हैं प्रमुखतः 3-4, उसमें आप लोग सही से भागीदारी लेंगे। और ये जो ग्राम सभा है, जो आयुष्मान सभा है, ये सभी गांवों में एक दिन 2 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। ये सभी का उत्तर है
और सभी ने सही जवाब दिया है, तो इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह आप लोग सवालों का जवाब दे रहे हैं, ये जो गतिविधि है ये पूर्णतः से हम मान के चल रहे हैं कि 100% हमारे झारखंड में ये लागू की जाएगी, और सभी अपना प्रतिवेदन जरूर से जरूर भेजें इसके लिए, और कोशिश करें कि कुछ वीडियोस बनाएं जिससे कि हम लोग भी आप लोग का जो अनुभव है वो हम लोग रखें, और आने वाले दिनों में और गतिविधियां होती तो उसमें साझा करेंगे। तो सभी का धन्यवाद। सभी